साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज की यह वीडियो बेंगलुरु की संगत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बैठी पूरी साध संगत के लिए खुशियों की एक बहुत बड़ी सौगात लेकर आई है। बेंगलुरु के नए डेरे में इस बार भक्ति और प्रेम का ऐसा समंदर उमड़ा कि इतिहास के सारे रिकॉर्ड टूट गए। 23 अगस्त के इस पावन सत्संग में 3 लाख से भी ज्यादा संगत हुजूर जी के दर्शनों के लिए पहुंची। चारों तरफ सेवादारों का अद्भुत अनुशासन, आंखों में दर्शनों की तड़प और दिल में सिर्फ अपने सतगुरु का प्यार नजर आ रहा था। और सबसे खास और रूहानी पल तो तब आया जब हुजूर जी ने संगत के बीच पहुंचकर खुद सवाल जवाब का एक बहुत ही सुंदर सिलसिला शुरू किया, रोते हुए सेवादारों से लेकर नन्हे बच्चों और बुजुर्गों तक। हुजूर जी ने हर एक रूह के सवाल को बड़े प्यार से सुना और ऐसे उत्तर दिए जिन्होंने हर दिल को सुकून से भर दिया। आइए साध संगत जी, बेंगलुरु दौरे की इस पावन तारीख 23 अगस्त के सत्संग से जुड़े हुजूर जी के वे अनमोल सवाल जवाब और रूहानी बातें सुनते हैं। पहला सवाल। सत्संग की शुरुआत में दूर गांव से आई एक निर्धन विधवा माता ने रोते हुए पूछा, हुजूर जी, मेरे पास तो नामदान की अर्जी लगाने या सेवा में देने के लिए कोई साधन नहीं है, क्या मुझ गरीब की हाजिरी मंजूर होगी? हुजूर जी ने फरमाया, माता जी, सद्गुरु के पावन दरबार में धन दौलत या सांसारिक साधनों का कोई मूल्य नहीं होता। यहां केवल दिल की सच्ची तड़प और प्रेम देखा जाता है। जो जीव अपने टूटे हुए दिल से एक बार भी सच्चे मन से मालिक को याद कर लेता है, उसकी हाजिरी सब अमीरों से पहले मंजूर होती है। आप बिल्कुल उदास न हो, सद्गुरु की दया दृष्टि हर पल आपके साथ है और वह आपके भाव को भली भांति जानता है। दूसरा सवाल। गर्मी और भारी भीड़ के बीच 3 घंटे से व्हीलचेयर पर बैठे एक बीमार भाई ने पूछा, हुजूर जी, शरीर में इतनी पीड़ा है कि ध्यान बार बार दर्द पर चला जाता है, सिमरन कैसे टिकाऊं? हुजूर जी ने फरमाया, बेटा, यह शरीर का कष्ट वास्तव में आपके पिछले कर्मों का भारी हिसाब किताब है, जो सतगुरु की मौज में कटकर हल्का हो रहा है। जब भी दर्द महसूस हो तो यह सोचकर खुश होइए कि सतगुरु आपके बिल्कुल पास खड़े होकर आपका बोझ खुद उठा रहे हैं। बस मन ही मन नाम का जाप जारी रखिए, आपका यही शारीरिक कष्ट बहुत बड़ी रूहानी कमाई में बदल जाएगा। तीसरा सवाल। 20 अगस्त के इस ऐतिहासिक दिन पर सेवा में लगे एक युवा सेवादार ने पूछा, हुजूर जी, इतनी विशाल संगत को देखकर मन में डर लगता है कि कोई व्यवस्था चूक न जाए, हम क्या करें? हुजूर जी ने फरमाया, बेटा, जब आप अहंकार छोड़कर पूरी तरह निष्काम भाव से सेवा में खड़े होते हैं तो व्यवस्था आप नहीं, स्वयं कुल मालिक संभालता है। आप बस अपने मन के अंदर सिमरन का तार जोड़कर रखिए और अपने चेहरे पर नम्रता तथा मीठी वाणी बनाए रखिए। जहां सद्गुरु के नाम की गूंज और सेवादारों का निस्वार्थ प्यार होता है, वहां हर मुश्किल काम अपने आप आसान हो जाता है। चौथा सवाल। एक पढ़े लिखे नौजवान ने पूछा, हुजूर जी, आज की आधुनिक दुनिया में विज्ञान हर चीज का प्रमाण मांगता है, हम परमात्मा के अस्तित्व को कैसे सिद्ध करें? हुजूर जी ने फरमाया, बेटा, जैसे हवा को आंखों से देखा नहीं जा सकता पर सांसों से महसूस किया जाता है, ठीक वैसे ही परमात्मा को तर्कों या किताबों से नहीं, केवल अंदर के रूहानी अनुभव से जाना जा सकता है। विज्ञान केवल बाहरी भौतिक जगत तक सीमित है, जबकि परमात्मा आत्मा का विषय है। जब आप सिमरन के जरिए अपने चंचल मन को शांत करेंगे तो आपको किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 5वां सवाल। लंगर में भट्टी के पास काम करने वाले एक पसीने से तरबतर सेवादार ने पूछा, हुजूर जी, इतनी गर्मी में सेवा करते करते कभी कभी गुस्सा आ जाता है, इस पर कैसे काबू पाएं? हुजूर जी ने फरमाया, बेटा, भट्टी की गर्मी केवल शरीर को लगती है, पर आपके मन में सद्गुरु के शीतल नाम की ठंडक होनी चाहिए। जब भी लगे कि गुस्सा हावी हो रहा है, तुरंत 2 मिनट के लिए काम रोककर गहरा सांस लें और सिमरन शुरू कर दें। याद रखिए कि सेवादार का असली गहना उसकी सहनशीलता, नम्रता और मीठी वाणी ही है, जिसके बिना सेवा अधूरी रह जाती है। 6ठा सवाल। एक बहन जी ने पूछा, हुजूर जी, जब परिवार के लोग भक्ति के रास्ते में रुकावट बनते हैं तो मन बहुत दुखी होता है, हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? हुजूर जी ने फरमाया, बेटी, भक्ति के रास्ते में परिवार वालों से कभी बहस या झगड़ा मत कीजिए, बल्कि उनके प्रति अपना प्यार, आदर और सेवा भाव और बढ़ा दीजिए। जब वे देखेंगे कि सत्संग और सिमरन करने से आपके स्वभाव में मिठास,
धैर्य और सहनशीलता आ गई है तो वे खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। आपका सुधरा हुआ आचरण ही उनके विरोध को प्यार में बदल देगा। 7वां सवाल एक बुजुर्ग भाई ने पूछा, हुजूर जी, उम्र के इस पड़ाव में आंखें धुंधली हो गई हैं और कान कम सुनते हैं, अब सतगुरु के दर्शन कैसे होंगे? हुजूर जी ने फरमाया, भाई, बाहरी आंखें और कान तो इस नश्वर शरीर के नाशवान अंग हैं जो उम्र के साथ कमजोर हो ही जाते हैं। सतगुरु का असली और अविनाशी स्वरूप तो आपके अंदर तीसरे तिल पर प्रकाशमान है। आंखें बंद कीजिए और पूरे प्रेम से अंदर ध्यान लगाइए। वहां सतगुरु हमेशा आपके सामने जगमगाता हुआ खड़ा मिलेगा। 8वां सवाल एक छोटे स्कूली बच्चे ने पूछा, हुजूर जी, मुझे पढ़ाई में मन लगाने के लिए क्या करना चाहिए ताकि मेरे मम्मी पापा खुश रहें? हुजूर जी ने फरमाया, बेटा, एक विद्यार्थी के लिए मन लगाकर पढ़ाई करना भी सतगुरु की सबसे बड़ी सेवा ही है। जब भी पढ़ने बैठें 2 मिनट आंखें बंद करके मालिक को याद करें और फिर पूरे ध्यान से अपनी पढ़ाई करें। खेल के समय खेलें और पढ़ाई के समय पढ़ाई का अनुशासन रखें। जब आप संस्कारी बनेंगे तो माता पिता और सद्गुरु दोनों प्रसन्न होंगे। 9वां सवाल एक छोटी दुकान चलाने वाले भाई ने पूछा, हुजूर जी, बाजार में बहुत प्रतिस्पर्धा है, अगर ईमानदारी से चलूं तो घाटा होता दिखता है, क्या करूं? हुजूर जी ने फरमाया, भाई, ईमानदारी में होने वाला छोटा सा घाटा भी बेईमानी के करोड़ों के मुनाफे से 1000 गुना बेहतर और शांतिदायक है। बेईमानी का धन घर में बीमारियां, अशांति और पाप लेकर आता है, जबकि हक हलाल की कमाई में मालिक की असीम बरकत होती है। आप नियत साफ रखकर मेहनत करें, मालिक आपकी जरूरतों को कभी अधूरा नहीं छोड़ेगा। 10वां सवाल एक बहन ने रोते हुए पूछा, हुजूर जी, मेरी बेटी बहुत बीमार रहती है, मैं दिन रात उसकी सलामती के लिए प्रार्थना करती हूं पर कोई सुधार नहीं दिखता। हुजूर जी ने फरमाया, बेटी, मां का दिल बहुत कोमल और भावुक होता है, पर यह गहराई से समझें कि हर जीव अपने पूर्व जन्मों का कर्म हिसाब लेकर आता है। आप डॉक्टर की दवाई भी दिलाएं और बेटी के सिर पर हाथ रखकर सच्चे दिल से सिमरन भी करें। अपनी प्रार्थना मालिक के चरणों में सौंपकर उसकी मौज में रहें। वह जो भी करेगा आपके भले के लिए ही करेगा। 11वां सवाल ट्रैफिक और पार्किंग सेवा में तैनात एक सेवासदार ने पूछा, हुजूर जी, जब गाड़ियों का भारी जाम लगता है और लोग चिड़चिड़ाते हैं तो हमें शांत कैसे रहना चाहिए? हुजूर जी ने फरमाया, बेटा, बाहर सड़कों पर गाड़ियों का जाम लगा है, आप अपने अंदर विचारों और गुस्से का जाम मत लगने दीजिए। जब कोई श्रद्धालु आप पर गुस्सा करे तो आप शांत रहकर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ लीजिए। आपकी एक छोटी सी मुस्कान उनका आधा गुस्सा ठंडा कर देगी, क्योंकि सेवादार का शांत और नम्र व्यवहार ही सबसे बड़ा सत्संग है। 12वां सवाल एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, क्या केवल शाकाहारी खाना खाने से ही इंसान भक्ति का अधिकारी बन जाता है? हुजूर जी ने फरमाया, बेटी, शुद्ध शाकाहारी भोजन तो भक्ति के मार्ग की पहली सीढ़ी है, ताकि शरीर और विचार पवित्र रहें और किसी जीव की हत्या का पाप न लगे। लेकिन रूहानी अधिकारी बनने के लिए मन में दया, नम्रता, निष्काम भाव और नियमित सिमरन का होना भी बेहद जरूरी है। केवल भोजन से नहीं, बल्कि जब विचारों और कर्मों की शुद्धता मिलती है तब बात बनती है। 13वां सवाल एक नौजवान ने पूछा, हुजूर जी, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और बाद में पछतावा होता है, इस गुस्से की आग को कैसे बुझाऊं? हुजूर जी ने फरमाया, बेटा, गुस्सा इंसान के विवेक और समझदारी को पल भर में राख कर देता है। जब भी महसूस हो कि गुस्सा हावी हो रहा है तो उस जगह से तुरंत हट जाएं, ठंडा पानी पिएं और मन ही मन सिमरन शुरू कर दें। जब आप नियमित रूप से सुबह उठकर सिमरन में बैठेंगे तो मन में गहरा ठहराव आएगा और यह गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। 14वां सवाल एक किसान ने पूछा, हुजूर जी, जब प्राकृतिक आपदा से पूरी फसल बर्बाद हो जाती है तो परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल लगता है। हुजूर जी ने फरमाया, भाई, किसान तो कड़ी धूप में वे पसीना बहाकर मिट्टी से सोना उगाने वाला सच्चा और मेहनती सेवादार है। जब कुदरत की मार पड़े तो हिम्मत हारने के बजाय उस परमपिता परमेश्वर के विधान पर भरोसा रखिए। मालिक अगर एक दरवाजा बंद करता है तो अपने बच्चों के लिए 100 नए दरवाजे खोल देता है। आप मेहनत जारी रखें, वह भूखा नहीं सोने देगा। 15वां सवाल जूता घर में सेवा कर रही एक युवती ने पूछा, हुजूर जी, धूल मिट्टी में जूते संभालते समय मन को शुद्ध कैसे रखें? हुजूर जी ने फरमाया, बेटी,
आप बाहर तो संगत के जूतों की धूल साफ कर रही हैं, पर वास्तव में अंदर आपके मन की सदियों पुरानी गंदगी और अहंकार साफ हो रहा है। जूता घर की सेवा सबसे पावन मानी जाती है, क्योंकि यह इंसान को जमीन से जोड़ती है और नम्रता लाती है। जब आप प्यार से जूते संभालती हैं, तो सद्गुरु आपके पूरे जीवन की डोर संभाल लेता है। 16वां सवाल। एक व्यापारी ने पूछा, हुजूर जी, व्यापार के सिलसिले में बहुत घूमना पड़ता है, नियम से सिमरन का समय नहीं मिल पाता। हुजूर जी ने फरमाया, भाई, सिमरन के लिए केवल एक शांत कमरे में बैठना ही एकमात्र तरीका नहीं है। जब आप ट्रेन, बस, गाड़ी या सफर में हों, तब भी अपने मन को दुनिया से हटाकर नाम के जाप में लगा सकते हैं। समय की कमी का बहाना तो हमारा मन बनाता है। अगर रूह में सच्ची तड़प हो तो इंसान चलते फिरते भी रूहानी कमाई कर लेता है। 17वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने पूछा, हुजूर जी, जब घर के बड़े बूढ़ों को कोई पूछता नहीं तो बहुत अकेलापन महसूस होता है। हुजूर जी ने फरमाया, माता जी, इस स्वार्थी दुनिया का कोई भी रिश्तेदार आपका साथ छोड़ सकता है, पर सद्गुरु एक ऐसा सच्चा साथी है जो कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब भी अकेलापन महसूस हो, आंखें बंद करके सद्गुरु के रूप को याद कीजिए और मन की सारी कड़वाहट उससे कह दीजिए। वह आपकी हर पुकार सुनता है और दिल को असीम सुकून भर देता है। 18वां सवाल। एक सेवादार ने पूछा, हुजूर जी, सत्संग पांडाल में पानी पिलाने की सेवा का क्या महत्व है? हुजूर जी ने फरमाया, बेटा, तपती धूप और गर्मी में प्यासी संगत को जल पिलाना सबसे महान और पुण्य का काम है। जब आप निष्काम भाव से सत्संग में आई संगत को प्रेम से पानी पिलाते हैं, तो उनकी आत्मा के तृप्त होने पर जो दुआएं निकलती हैं, वे सीधे मालिक के दरबार तक पहुंचती हैं और आपके मन को रूहानी ठंडक प्रदान करती हैं। 19वां सवाल। एक कॉलेज छात्रा ने पूछा, हुजूर जी, आज के दौर में लड़के लड़कियों में भटकाव बहुत बढ़ गया है, चरित्र को पवित्र कैसे रखें? हुजूर जी ने फरमाया, बेटी, बुरी संगति, अश्लील इंटरनेट सामग्री और दिखावे वाली दुनिया से हमेशा दूरी बनाए रखिए। अपने विचारों को हमेशा ऊंचा रखिए और अपने माता पिता के दिए गए पावन संस्कारों को दिल में बसाकर रखिए। जो इंसान अपनी जवानी में अपने आचरण और चरित्र को साफ सुथरा रखता है, उसका मन बहुत तेजी से नाम शब्द के रंग में रंग जाता है। 20वां सवाल। एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, क्या हम दूसरों के भले के लिए की गई प्रार्थना से उनके कर्म बदल सकते हैं? हुजूर जी ने फरमाया, भाई, सच्चे दिल से की गई निष्काम प्रार्थना में बहुत बड़ी रूहानी ताकत होती है। जब आप किसी दुखी इंसान के लिए मालिक के चरणों में प्रार्थना करते हैं, तो सद्गुरु उसकी तकलीफ का भारी बोझ बहुत हल्का कर देता है। यद्यपि कर्म तो इंसान को भोगने ही पड़ते हैं, पर प्रार्थना से उस दुख को सहने की असीम शक्ति और धैर्य मिल जाता है। 21वां सवाल। एक गरीब सेवादार ने पूछा, हुजूर जी, मेरे पास लंगर में पैसे देने के लिए कुछ नहीं है, क्या केवल शारीरिक सेवा से मालिक खुश होगा? हुजूर जी ने फरमाया, बेटा, सद्गुरु के दरबार में रुपयों पैसे का कोई मोल नहीं होता, वहां तो केवल भाव देखा जाता है। जो पसीना आप निष्काम भाव और प्रेम से बहाते हैं, वह दुनिया की सारी धन दौलत से 1000 गुना बड़ा है। आपकी यह निष्काम शारीरिक सेवा और सच्चा प्रेम ही कुल मालिक को सबसे ज्यादा प्रिय है, जो सीधे उसके दिल में जगह बनाती है। 22वां सवाल। एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, मन में बार बार पुरानी कड़वी बातें याद आती हैं और शांति छीन लेती हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाएं? हुजूर जी ने फरमाया, बेटी, बीती हुई कड़वी बातें मन के अंदर पड़े कचरे की तरह हैं, उन्हें याद करके बार बार अपना वर्तमान खराब मत कीजिए। लोगों की गलतियों को माफ करना सीखिए और जैसे ही कोई पुरानी बात याद आए, तुरंत मन को सिमरन में लगा दीजिए। अपने दिमाग को खाली मत रहने दीजिए, उसे हर पल नाम के रस में व्यस्त रखिए। 23वां सवाल। एक सरकारी अफसर ने पूछा, हुजूर जी, पद और अधिकार मिलने पर मन में घमंड आ जाता है, इससे कैसे बचें? हुजूर जी ने फरमाया, भाई, यह पद, प्रतिष्ठा और अधिकार तो 4 दिन का खिलौना है, जो मालिक ने केवल आपकी परीक्षा और सेवा के लिए दिए हैं। हमेशा याद रखिए कि आप जनता के सच्चे सेवक हैं, मालिक नहीं, और एक दिन यह सब यहीं छूट जाना है। जब इंसान अपनी असलियत, मिट्टी को याद रखता है, तो घमंड कभी उसके पास भी नहीं फटकता। 24वां सवाल। एक बीमार वृद्ध ने पूछा, हुजूर जी, क्या बीमारी के समय लिया गया नाम भी उतना ही फल देता है जितना स्वस्थ शरीर में? हुजूर जी ने फरमाया, बेटा,
बीमारी के समय जब शरीर लाचार होता है और इंसान असहाय होकर केवल मालिक को याद करता है, तो वह सिमरन और भी ज्यादा निष्काम और गहरा हो जाता है। उस पीड़ा के समय किया गया एक एक पल का अभ्यास इंसान की रूह को कर्मों के जाल से मुक्त कर देता है और बहुत बड़ी रूहानी कमाई बन जाता है। 25वां सवाल। एक गृहिणी ने पूछा, हुजूर जी, घर में काम करते समय मन में अजीब सी घबराहट होती है, इसका क्या उपाय है? हुजूर जी ने फरमाया, बेटी, घबराहट और बेचैनी तब पैदा होती है जब मन अनजाने डर और नकारात्मक विचारों में उलझ जाता है। जब भी ऐसा महसूस हो, घर के काम निपटाते निपटाते मन ही मन 5 शब्दों का अभ्यास और सिमरन तेजी से शुरू कर दीजिए। मालिक के पावन नाम का जाप हर प्रकार के डर, चिंता और घबराहट को चुटकी में दूर भगा देता है। 26वां सवाल। एक छात्र ने पूछा, हुजूर जी, असफलता फेलियर मिलने पर मन टूट जाता है, दोबारा हिम्मत कैसे जुटाएं? हुजूर जी ने फरमाया, बेटा, असफलता जीवन का अंत नहीं है, बल्कि अपनी गलतियों को सुधार कर नए सिरे से सीखने का एक सुनहरा मौका है। हताश या निराश होने के बजाय अपनी कमियों को पहचानिए और मालिक पर पूरा भरोसा रखकर फिर से दोगुने उत्साह से प्रयास कीजिए। जो गिरकर दोबारा उठने की हिम्मत रखता है, वही सच्चा योद्धा कहलाता है। 27वां सवाल। एक सफाई सेवादार ने पूछा, बाबा जी, जब हम कचरा साफ करते हैं तो लोग हमें हेय दृष्टि से देखते हैं, मन दुखी होता है। हुजूर जी ने फरमाया, बेटा, अज्ञानी दुनिया क्या सोचती है या क्या कहती है, इस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। दूसरों की गंदगी साफ करने वाला इंसान तो मालिक की नजर में सबसे प्यारा और शुद्ध बंदा होता है, क्योंकि उसमें छल कपट नहीं होता। आप तो दरबार के सच्चे और निस्वार्थ सिपाही हैं। अपनी इस पवित्र सेवा पर हमेशा गर्व महसूस कीजिए। 28वां सवाल। एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, क्या नामदान के बाद इंसान से गलतियां होना पूरी तरह बंद हो जाती हैं? हुजूर जी ने फरमाया, भाई, इंसान तो भूल और गलतियों का पुतला है। नामदान मिलने के तुरंत बाद कोई पूर्ण नहीं हो जाता। अभ्यास करते करते धीरे धीरे मन निर्मल होता है और गलतियां कम होने लगती हैं। अगर कभी अनजाने में कोई गलती हो जाए तो सच्चे दिल से पछतावा कीजिए और मालिक से क्षमा मांगकर आगे बढ़िए, पर जानबूझकर गलती मत कीजिए। 29वां सवाल। एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, जब हम किसी का भला करते हैं और बदले में वह हमें दुख देता है तो क्या करें? हुजूर जी ने फरमाया, बेटी, आप किसी इंसान का चेहरा देखकर भला मत कीजिए, बल्कि हर जीव में विराजमान उस कुल मालिक को देखकर भलाई कीजिए। जब आप बदले में तारीफ या प्यार की उम्मीद रखेंगे तो दुख ही मिलेगा। आपका काम केवल अच्छा ही बांटना है। सामने वाले के कड़वे व्यवहार का हिसाब मालिक स्वयं कर लेगा। आप बस अपना दिल साफ रखिए। 30वां सवाल। एक नौजवान ने पूछा, हुजूर जी, इंटरनेट पर गलत चीजें देखने का मन करता है, इस लालच को कैसे रोकें? हुजूर जी ने फरमाया, बेटा, आंखें हमारे मन का दरवाजा हैं। अगर आप आंखों के जरिए अंदर कचरा डालेंगे तो विचार भी गंदे और दूषित ही बनेंगे। अपने अनमोल समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल कीजिए। पढ़ाई, खेलकूद, अच्छी किताबों और सेवा में मन लगाइए। जब आपका मन रचनात्मक और अच्छी चीजों में व्यस्त रहेगा तो भटकाव अपने आप रुक जाएगा। 31वां सवाल। एक बुजुर्ग भाई ने पूछा, हुजूर जी, क्या सत्संग में आने मात्र से ही हमारे सारे पाप कट जाते हैं? हुजूर जी ने फरमाया, भाई, सत्संग तो मन की गंदगी को धोने वाला साबुन और निर्मल जल है, जहां आने से जीव को सही ज्ञान मिलता है और सोई हुई आत्मा जागती है। लेकिन पाप केवल सुनने से नहीं, बल्कि जब आप सत्संग के विचारों को अपने व्यावहारिक जीवन में उतारते हैं और रोज नियम से सिमरन करते हैं, तब पूरी तरह कटते हैं। 32वां सवाल। एक लंगर सेवादार ने पूछा, हुजूर जी, लंगर में खाना बच जाए या बर्बाद हो तो इसका दोष किसे लगता है? हुजूर जी ने फरमाया, बेटा, अन्न को शास्त्रों में ब्रह्म का दर्जा दिया गया है और लंगर की एक एक कणी महाप्रसाद और अनमोल होती है। भोजन को व्यर्थ बर्बाद करने वाले इंसान को उसका कर्म हिसाब देना ही पड़ता है। इसीलिए सेवादारों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि संगत को प्रेम से परोसें, पर ध्यान रखें कि थाली में खाना बिल्कुल बर्बाद न हो। 33वां सवाल। एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, जब मन में दूसरों के प्रति जलन, ईर्ष्या आने लगे तो क्या करना चाहिए? हुजूर जी ने फरमाया, बेटी, ईर्ष्या और जलन की आग सबसे पहले इंसान के अपने मन की शांति को जलाकर राख कर देती है।
जब भी किसी की तरक्की या खुशहाली देखें तो जलने के बजाय दिल से खुश होइए और मालिक का शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने आपके भाई बहन को नवाजा है। यह सोचिए कि सबको अपने अपने कर्मों का फल मिल रहा है। 34वां सवाल। एक ऑटो ड्राइवर भाई ने पूछा, हुजूर जी, सवारी के साथ कभी कभी बहस हो जाती है, दिन भर का दिमाग खराब रहता है। हुजूर जी ने फरमाया, भाई, जीवन में थोड़ा सा सहन करना और झुकना सीख लीजिए, इससे मन बहुत शांत रहता है। अगर कोई सवारी कड़वा बोले या 2 रुपए कम भी दे तो बहस करने के बजाय शांत रहकर मुस्कुरा दीजिए। अपनी मन की अनमोल शांति को कुछ रुपयों के लिए मत गंवाइए। गाड़ी चलाते समय मुंह से सिमरन करते रहिए। 35वां सवाल। एक माता जी ने पूछा, हुजूर जी, मेरी बहू मुझसे प्यार से बात नहीं करती, घर में तनाव रहता है। हुजूर जी ने फरमाया, माता जी, आप बहू को पराए घर की लड़की मत समझिए, उसे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार दीजिए और उसकी छोटी मोटी कमियों को बड़प्पन दिखाकर नजरअंदाज कीजिए। जब बड़े अपने दिल को विशाल करके माफ करना शुरू करते हैं तो छोटे अपने आप शर्मिंदा होकर सुधर जाते हैं। घर में केवल सिमरन और प्यार का माहौल बनाइए। 36वां सवाल। एक युवा सेवादार ने पूछा, हुजूर जी, सेवा करते समय कुछ लोग हुक्म चलाते हैं, मन में ठेस पहुंचती है। हुजूर जी ने फरमाया, बेटा, एक सच्चा सेवादार तो नम्रता, लीनता और सहनशीलता की मूर्ति होता है। अगर कोई सेवादार आप पर हुक्म चलाए या कड़वे शब्द बोले तो यह सोचिए कि मालिक आपकी सहन शक्ति और नम्रता की परीक्षा ले रहा है। चुपचाप सह लेना और कड़वी घूंट पी जाना ही रूहानी मार्ग पर आगे बढ़ने का असली रहस्य है। 37वां सवाल। एक व्यापारी ने पूछा, हुजूर जी, क्या दान पुण्य करने से व्यापार में फायदा होता है? हुजूर जी ने फरमाया, भाई, दान हमेशा गुप्त, निष्काम और बिना किसी सांसारिक लालच के होना चाहिए। अगर आप व्यापार में मुनाफे या फायदे की नीयत से दान करेंगे तो वह केवल एक सौदा बन जाएगा, भक्ति या पुण्य नहीं। जब आप बिना किसी स्वार्थ के जरूरतमंदों की मदद करते हैं तो मालिक आपके जीवन को रूहानी और भौतिक शांति से भर देता है। 38वां सवाल। एक बीमार बहन ने पूछा, हुजूर जी, जब शरीर में असहनीय दर्द हो तो क्या सिमरन में मन लग सकता है? हुजूर जी ने फरमाया, बेटी, अत्यधिक शारीरिक पीड़ा के समय मन को एक जगह टिकाना कठिन जरूर होता है पर असंभव नहीं। उस समय जोर जोर से बोलने या घबराने के बजाय केवल मन ही मन शांत होकर सद्गुरु के नाम का ध्यान धरिए। सद्गुरु आपकी एक एक सांस और दर्द से वाकिफ है, वह आपकी पीड़ा को अपने ऊपर ले लेता है। 39वां सवाल। एक छात्र ने पूछा, हुजूर जी, दोस्तों के साथ घूमने में समय बीत जाता है, पढ़ाई पीछे छूट जाती है। हुजूर जी ने फरमाया, बेटा, जवानी में समय सबसे अनमोल धन है, जो एक बार हाथ से निकल जाए तो पूरी जिंदगी पछताने पर भी वापस नहीं आता। दोस्तों के साथ उठने बैठने की एक सीमा तय कीजिए और अपनी पढ़ाई तथा करियर को पहली प्राथमिकता दीजिए। जब आप सफल हो जाएंगे तो दुनिया आपका सम्मान करेगी, इसीलिए समय व्यर्थ मत गंवाइए। 40वां सवाल। एक बुजुर्ग ने पूछा, हुजूर जी, क्या जीवन के आखिरी समय में भी नाम मिल सकता है? हुजूर जी ने फरमाया, भाई, सद्गुरु की रहमत और दया का कोई अंत नहीं है, उसका दरवाजा हर जीव के लिए हमेशा खुला रहता है। अगर इंसान के मन में आखिरी पड़ाव पर भी सच्ची तड़प, पछतावा और मालिक से मिलने की शुद्ध नियत हो तो सद्गुरु उसे अपनी दया का दान दे देता है। शर्त केवल मन की लगन और निष्कपटता की है। 41वां सवाल। एक सेवादार ने पूछा, हुजूर जी, जब हम थके हारे सेवा से लौटते हैं तो नींद बहुत आती है, सिमरन कैसे करें? हुजूर जी ने फरमाया, बेटा, सेवा करने के बाद जो शरीर में थकावट आती है वह कोई साधारण थकान नहीं बल्कि मन को सुकून देने वाला आनंद है। सेवा से लौटकर थोड़ा सा आराम कर लें, ठंडे पानी से मुंह हाथ धो लें और फिर ताजगी के साथ सिमरन में बैठें। जब दिल में मालिक से मिलने की सच्ची तड़प होगी तो नींद और आलस्य अपने आप भाग जाएंगे। 42वां सवाल। एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, पति को शराब की लत है, पूरा घर नर्क बन गया है, क्या करूं? हुजूर जी ने फरमाया, बेटी, शराब एक भयानक सामाजिक बुराई है जो हंसते खेलते परिवारों को बर्बाद कर देती है। आप हिम्मत और धैर्य न हारें, गुस्से या झगड़े के बजाय प्यार, शांति और सही समय देखकर उन्हें इस लत के नुकसान समझाएं। उनके सिर पर हाथ रखकर या मन ही मन मालिक के चरणों में
उनकी सद्बुद्धि के लिए सिमरन करके प्रार्थना करें। 43वां सवाल। एक शिक्षक ने पूछा, हुजूर जी, बच्चों को केवल ज्ञान देना काफी है या धर्म का ज्ञान भी जरूरी है? हुजूर जी ने फरमाया, भाई, बिना नैतिक संस्कारों और रूहानी ज्ञान के दी गई किताबी शिक्षा बच्चे को चालाक तो बना सकती है, पर एक अच्छा इंसान नहीं। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ इंसानियत, जीव दया, शुद्ध शाकाहारी जीवन और बड़ों के आदर के संस्कार देना बेहद जरूरी है। संस्कारित बच्चे ही परिवार और समाज का नाम रोशन करते हैं। 44वां सवाल। एक किसान ने पूछा, हुजूर जी, खेत में काम करते समय मन भगवान में कैसे टिके? हुजूर जी ने फरमाया, भाई, किसान का जीवन तो वैसे भी कुदरत और परमात्मा के बहुत करीब होता है। जब आप खेत में हल चलाएं, बीजारोपण करें या फसलों को पानी दें, तो हाथों को अपने काम में व्यस्त रखें और मन के अंदर सिमरन का जाप लगातार चालू रखें। इस तरह आपका कठिन से कठिन शारीरिक परिश्रम भी बहुत बड़ी रूहानी भक्ति बन जाएगा। 45वां सवाल। एक छोटी बच्ची ने पूछा, हुजूर जी, क्या भगवान को भी हमारी तरह भूख और प्यास लगती है? हुजूर जी ने फरमाया, बेटा, परमात्मा को हमारी तरह रोटी, पानी या बाहरी चीजों की बिल्कुल भूख नहीं होती। वह तो केवल अपने छोटे छोटे बच्चों के निष्कपट प्रेम, पवित्र दिल और मीठी बातों का भूखा होता है। जब आप सच्चे दिल से और प्यार से उसे याद करती हैं, तो वह तुरंत आपके पास आ जाता है और बहुत खुश होता है। 46वां सवाल। एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, जब कोई अपना धोखा देता है तो दुनिया से विश्वास उठ जाता है। हुजूर जी ने फरमाया, भाई, यह संसार स्वार्थ का मेला है। यहां इंसानों से ज्यादा उम्मीदें लगाएंगे तो दुख और धोखा ही मिलेगा। इंसान का स्वभाव मौसम की तरह बदलता रहता है, पर सद्गुरु एक ऐसा सच्चा अविनाशी साथी है जो कभी नहीं बदलता। अपनी आस्था और अटूट विश्वास केवल सद्गुरु के चरणों में रखिए, आपका दिल कभी नहीं टूटेगा। 47वां सवाल। एक जूता घर सेवादार ने पूछा, हुजूर जी, संगत के जूते सीधे करते समय मन में क्या विचार होना चाहिए? हुजूर जी ने फरमाया, बेटा, संगत के जूते सीधे करते समय मन में यही भाव होना चाहिए कि आप साध संगत के पावन चरणों की धूल अपने माथे पर लगा रहे हैं। यह सेवा मन के बड़े से बड़े अहंकार को मिटाकर इंसान को नम्र बना देती है। जो जीव नम्रता से जूतों की सेवा करता है, मालिक उसे अपने दिल के सबसे करीब बैठा लेता है। 48वां सवाल। एक गृहिणी ने पूछा, हुजूर जी, जब घर में मेहमानों की सेवा करते हैं तो क्या वह भी भक्ति मानी जाएगी? हुजूर जी ने फरमाया, बेटी, घर आए हुए अतिथि को साक्षात मालिक का रूप मानकर निष्काम भाव से भोजन कराना और आदर सत्कार देना बहुत बड़ी सेवा और पुण्य का काम है। अगर आपकी नीयत साफ है और मन में कोई स्वार्थ नहीं है, तो आपके घर का चौका बर्तन और गृहस्थी का हर एक काम सीधे भक्ति के रूप में स्वीकार हो जाता है। 49वां सवाल। एक नौजवान ने पूछा, हुजूर जी, डिप्रेशन और मानसिक तनाव से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका क्या है? हुजूर जी ने फरमाया, बेटा, मानसिक तनाव और डिप्रेशन तब पैदा होता है जब इंसान अपनी ही समस्याओं और नकारात्मक विचारों के दायरे में बंद हो जाता है। इससे बाहर निकलने के लिए निष्काम सेवा में भाग लीजिए, असहाय लोगों की मदद कीजिए, शुद्ध सात्विक भोजन अपनाइए और रोज नियम से सिमरन कीजिए। नाम का जाप मन के हर तनाव को मिटा देता है। 50वां सवाल। एक बुजुर्ग बहन ने पूछा, हुजूर जी, आंखें बंद करते ही मन दुनिया भर की पुरानी बातें सोचने लगता है। हुजूर जी ने फरमाया, माता जी, हमारा मन सदियों का चंचल है। वह एक पुरानी अलमारी की तरह है जिसमें पुरानी यादों का कचरा भरा है। जब आप ध्यान में बैठें और विचार आएं, तो उन विचारों से लड़िए मत और नहीं उनमें उलझिए। बस शांत होकर अपने 5 पावन शब्दों के जाप पर बार बार ध्यान को लौटाने का प्रयास कीजिए। 51वां सवाल। एक सफाई कर्मी ने पूछा, हुजूर जी, क्या नाली और गंदगी साफ करने वाले का मन भी पवित्र हो सकता है? हुजूर जी ने फरमाया, बेटा, बाहर की गंदगी साफ करने वाले इंसान का मन दुनिया में सबसे पवित्र और निर्मल होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई पाखंड या दिखावा नहीं होता। आपका काम बहुत महान और सम्मानजनक है, जो समाज को स्वच्छ बनाता है। सद्गुरु की नजर में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। आप दरबार के सच्चे सिपाही हैं। 52वां सवाल। एक व्यापारी ने पूछा, हुजूर जी, क्या धन जमा करना गलत बात है? हुजूर जी ने फरमाया, भाई, अपनी ईमानदारी और मेहनत से धन कमाना, उसे परिवार के सुख सुरक्षा के लिए जमा करना बिल्कुल गलत नहीं है।
लेकिन धन का अत्यधिक मोह करना, दूसरों का हक मारना, नाप तौल में हेराफेरी करना और बेईमानी से धन इकट्ठा करना बहुत बड़ा पाप है। हक हलाल की कमाई में ही सुख और शांति निवास करती है। 53वां सवाल। एक विद्यार्थी ने पूछा, हुजूर जी, परीक्षा के दिन घबराहट में पढ़ा हुआ सब भूल जाता हूं। हुजूर जी ने फरमाया, बेटा, परीक्षा हॉल में बैठने से पहले 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और शांत होकर सतगुरु को याद करें। जब मन से असफलता का डर निकल जाएगा तो घबराहट खत्म हो जाएगी और आपका पढ़ा हुआ हर उत्तर आपके दिमाग में साफ हो जाएगा। अपनी मेहनत और मालिक पर पूरा भरोसा रखिए। 54वां सवाल। एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, जब कोई हमारी निंदा चुगली करे तो हमें क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? हुजूर जी ने फरमाया, बेटी, निंदा करने वाला इंसान तो बिना पानी और साबुन के आपके पुराने पापों की गंदगी को अपने सिर पर लेकर धो रहा होता है। उसकी कड़वी बातों का पलटकर जवाब मत दीजिए। बिल्कुल शांत रहिए और मन ही मन सिमरन कीजिए। दूसरों की निंदा और कड़वे बोल को चुपचाप सह जाना ही रूहानी तरक्की का रहस्य है। 55वां सवाल। एक बुजुर्ग भाई ने पूछा, हुजूर जी, क्या बुढ़ापे में सिमरन करने से पूरी जिंदगी का हिसाब चुकता हो सकता है? हुजूर जी ने फरमाया, भाई, रूहानी मार्ग पर जब भी जीव जाग जाए वही सच्चा सवेरा कहलाता है। अगर इंसान उम्र के आखिरी पड़ाव पर भी अपने अतीत की गलतियों का सच्चा पछतावा करके मालिक की शरण में आ जाता है तो सतगुरु की रहमत अपार है। वह उसके पुराने सारे गुनाहों को माफ करके अपनी पावन गोद में संभाल लेता है। 56वां सवाल। एक पार्किंग सेवादार ने पूछा, हुजूर जी, धूप में खड़े होकर गाड़ियों की सेवा करने का क्या फल है? हुजूर जी ने फरमाया, बेटा, कड़ी धूप और धूल में खड़े होकर जो आप तपस्या करते हैं उसी की बदौलत हजारों की संगत बेफिक्र होकर शांति से सत्संग सुन पाती है। आपकी यह निष्काम और कठिन सेवा सीधे मालिक के दिल को छूती है। इसका फल आपको इस लोक में शांति और परलोक में रूहानी मुक्ति के रूप में 2 गुना होकर मिलता है। 57वां सवाल। एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, जब पूजा पाठ करते समय मन में गंदे विचार आए तो क्या करें? हुजूर जी ने फरमाया, बेटी, अभ्यास के दौरान आने वाले गंदे विचारों से घबराइए मत और नहीं सिमरन छोड़िए। मन आपको भटकाने के लिए पुरानी गंदगी बाहर फेंकने की कोशिश करता है, पर आप बिना हिम्मत हारे अपने नाम शब्द के अभ्यास पर डटी रहिए। जैसे जैसे अंदर नाम का रस और प्रकाश बढ़ेगा, यह गंदे विचार अपने आप भस्म हो जाएंगे। 58वां सवाल। एक किसान ने पूछा, हुजूर जी, क्या जानवरों से खेती करवाना या बोझ ढुलवाना पाप है? हुजूर जी ने फरमाया, भाई, जानवरों से खेती बाड़ी या काम लेना पाप नहीं है, क्योंकि वे किसान के सहयोगी हैं, पर पाप तब लगता है जब आप उन्हें भूखा प्यासा रखते हैं, बीमारी में भी उनसे बेदर्दी से काम लेते हैं या उन पर लाठियां बरसाते हैं। अपने मवेशियों को परिवार का सदस्य मानकर पूरा प्यार, भोजन और आराम दे। जीवदया ही असली धर्म है। 59वां सवाल। एक युवा सेवादार ने पूछा, हुजूर जी, सेवा करते करते अगर कोई तारीफ कर दे तो मन में खुशी अहंकार आ जाती है। हुजूर जी ने फरमाया, बेटा, दुनिया की तारीफ और प्रशंसा एक मीठे जहर की तरह है जो सेवा के सारे फल को खत्म कर देती है। जब भी कोई आपकी सेवा की तारीफ करे तो तुरंत मन ही मन कहिए कि हे मालिक, यह सब आपकी मेहर है, मैं तो केवल एक तुच्छ मिट्टी का पुतला हूं। ऐसा करने से अहंकार कभी आपके पास भी नहीं भटकेगा। 60वां सवाल। पांडाल में बैठी 3 लाख की समस्त संगत की तरफ से एक सीनियर सेवादार ने हाथ जोड़कर पूछा, हुजूर जी, आज की अगस्त के इस पावन सत्संग में ऐसा क्या संदेश है जो हम हमेशा अपने दिल में रखें? हुजूर जी ने फरमाया, मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में हमेशा नम्र और लीन बने रहो, कभी किसी जीव का दिल मत दुखाओ, पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी जीवन जियो और रोज नियम से 2.5 घंटे अपने सिमरन में बैठो। जो बच्चा अपने अभ्यास पर पक्का रहता है, सद्गुरु हर पल, हर दुख सुख में उसकी ढाल बनकर उसके साथ खड़ा रहता है। मेरी अपार दया, मेहर और प्यार हमेशा हमेशा आप सबके साथ है। 61वां सवाल। सोशल मीडिया पर दिन रात रील्स और वीडियोस देखने में समय बिताने वाले एक युवा ने पूछा, हुजूर जी, फोन की यह लत छूटती ही नहीं, दिमाग हर वक्त अशांत रहता है, क्या करें? हुजूर जी ने फरमाया, बेटा, यह स्मार्टफोन आपकी रूहानी तरक्की और मानसिक शांति का सबसे बड़ा दुश्मन बनता जा रहा है। स्क्रीन पर दिखने वाली चमक दमक केवल एक छलावा है
जो आपकी एकाग्रता को खत्म कर देती है। दिन में कुछ घंटे फोन को पूरी तरह बंद रखने का नियम बनाएं, किताबें पढ़ें और वह समय सिमरन में लगाएं। आपका मन अपने आप शांत और स्थिर हो जाएगा। 62वां सवाल। दूर दराज के शहर से आई एक कामकाजी महिला ने पूछा, हुजूर जी, नौकरी के तनाव और ऑफिस की राजनीति के बीच अपने मन की पवित्रता कैसे बचाकर रखें? हुजूर जी ने फरमाया, बेटी, ऑफिस या कार्यस्थल को केवल अपना कर्म क्षेत्र मानिए और वहां की राजनीति या गुटबाजी से पूरी तरह दूर रहिए। अपने सहकर्मियों के साथ नम्रता से काम कीजिए, पर अपना दिल और ध्यान केवल सद्गुरु के चरणों में लगा कर रखिए। जब आप अंदर से नाम शब्द से जुड़ी रहेंगी तो बाहर का कोई भी तनाव आपके मन को छू भी नहीं पाएगा। 63वां सवाल। अपने इकलौते बेटे को खो चुकी एक रोती हुई मां ने पूछा, हुजूर जी, जब कोई अपना इतनी कम उम्र में छोड़कर चला जाता है तो भगवान पर से भरोसा उठ जाता है। हुजूर जी ने फरमाया, बेटी, एक मां के लिए यह असहनीय दुख है, पर यह गहराई से समझें कि इस संसार में कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं है। हर रूह अपने पिछले कर्मों का निश्चित हिसाब किताब पूरा करने आती है और समय होते ही वापस लौट जाती है। उस आत्मा की शांति के लिए रोने के बजाय सिमरन कीजिए। मालिक आपको इस भारी दुख को सहने की शक्ति देगा। 64वां सवाल। सत्संग ग्राउंड में साउंड और माइक की सेवा संभाल रहे एक युवा ने पूछा, हुजूर जी, जब हम तकनीकी सेवा में व्यस्त होते हैं तो सत्संग के वचन ठीक से मन में नहीं उतर पाते। हुजूर जी ने फरमाया, बेटा, आपकी इस तकनीकी सेवा की बदौलत ही पांडाल में बैठे लाखों श्रद्धालु हुजूर के पावन वचन सुन पा रहे हैं। आप भले ही बैठकर सत्संग न सुन पा रहे हों, पर आपकी यह निष्काम सेवा हजारों वचनों को सुनने से भी बड़ी रूहानी कमाई बन जाती है। सेवा करते समय मन ही मन नाम का जाप जारी रखिए, आपको पूरा फल मिलेगा। 65वां सवाल। एक नए अभ्यासी भाई ने पूछा, हुजूर जी, सिमरन में बैठते ही पैर सुन्न होने लगते हैं और चींटियां काटने जैसा लगता है, क्या यह सही है? हुजूर जी ने फरमाया, भाई, इसमें घबराने या डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह तो इस बात का संकेत है कि आपकी चेतना धीरे धीरे शरीर से सिमटकर ऊपर की ओर बढ़ रही है। जब शरीर का ध्यान हटता है तो सुन्नपन आता है। उस समय घबराकर उठिए मत, बल्कि अपना पूरा ध्यान केवल तीसरे तिल पर नाम के जाप में टिकाए रखिए। 66वां सवाल। किराए के मकान में रहने वाले एक गरीब भाई ने पूछा, हुजूर जी, जब अपनी छत नहीं होती तो दुनिया के ताने सुनने पड़ते हैं, मन बहुत दुखी होता है। हुजूर जी ने फरमाया, भाई, इस नश्वर संसार में तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के महल भी यहीं छूट गए, कोई भी अपना मकान साथ नहीं ले जाता। हमारा असली और अविनाशी घर तो सचखंड है, जहां सद्गुरु हमारा इंतजार कर रहा है। सांसारिक मकान बने या न बने, अपने अंदर नाम का पक्का घर बनाइए, जहां कभी कोई ताना या दुख नहीं पहुंच सकता। 67वां सवाल। एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, क्या किसी भूखे या लाचार जानवर की करना भी भक्ति का हिस्सा माना जाता है? हुजूर जी ने फरमाया, बेटी, परमात्मा केवल इंसानों में ही नहीं बल्कि हर बेजुबान जीव और जानवर के अंदर भी वही रूह बनकर विराजमान है। किसी भूखे, बीमार या जख्मी जानवर की मदद करना, उसे भोजन और पानी देना बहुत बड़ी भक्ति और जीवदया है। जब आप बेजुबान पर दया करती हैं तो कुल मालिक की दया आप पर बरसने लगती है। 68वां सवाल। बहुत समय से भक्ति के मार्ग पर चल रहे एक बुजुर्ग भाई ने पूछा, हुजूर जी, सालों से सिमरन कर रहा हूं, पर अंदर कोई रूहानी प्रकाश या अनुभव नहीं दिखता, निराशा होती है। हुजूर जी ने फरमाया, भाई, निराशा को अपने पास भी मत फटकने दीजिए, क्योंकि आपकी की गई एक एक पल की भक्ति जमा हो रही है। जैसे बीज जमीन के अंदर धीरे धीरे जड़ें मजबूत करता है और एक दिन अचानक बाहर आता है, ठीक वैसे ही सिमरन मन के पुराने पापों को काट रहा है। आप बस बिना किसी फल की इच्छा के अपना अभ्यास नियम से करते रहिए, वक्त आने पर सब प्रकट होगा। 69वां सवाल। एक युवा सेवादार ने पूछा, हुजूर जी, जब हम डेरे से सत्संग सुनकर घर लौटते हैं तो कुछ दिनों बाद वह रूहानी असर कम क्यों होने लगता है? हुजूर जी ने फरमाया, बेटा, डेरे का माहौल एक पावन भट्टी की तरह होता है जहां रूहानी ऊर्जा मिलती है, पर बाहर की दुनिया में कुसंगति और सांसारिक बातें उस असर को ठंडा कर देती हैं। इस असर को बनाए रखने के लिए रोज घर पर सत्संग की पुस्तकें पढ़ें, सात्विक माहौल रखें
और सुबह का सिमरन कभी न छोड़ें। नियमित सिमरन ही उस रूहानी रंग को हमेशा पक्का रखता है। 70वां सवाल। सत्संग के अंत में एक छोटे बच्चे के साथ आई बहन ने पूछा, हुजूर जी, छोटे बच्चों को सद्गुरु के मार्ग से कैसे जोड़ा जाए ताकि वे संस्कारी बने? हुजूर जी ने फरमाया, बेटी, बच्चों को केवल उपदेश या भाषण देने से वे नहीं सीखते। वे वही अपनाते हैं जो अपने माता पिता को करते हुए देखते हैं। अगर घर का माहौल शांत होगा, माता पिता रोज सुबह नियम से सिमरन में बैठेंगे और शाकाहारी जीवन जिएंगे, तो बच्चे अपने आप संस्कार सीख जाएंगे। आपका सुधरा हुआ और अनुशासित जीवन ही बच्चों के लिए सबसे बड़ा सत्संग है। आशा करते हैं कि बेंगलुरु दौरे और 23 अगस्त के इस पावन सत्संग के ये दिल को बहुत सुकून और रूहानी शांति मिली होगी। हुजूर जी के ये वचन हमारे जीवन को सही दिशा दिखाने वाले हैं। अगर आपको यह रूहानी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपनी प्यारी संगत, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हुजूर जी का यह पावन संदेश हर एक प्रेमी के दिल तक पहुंच सके। ऐसी ही और भी सुंदर सत्संग की बातें, रूहानी सवाल जवाब और डेरे की ताज़ा जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अपनी हाजिरी लगाने के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखना न भूलें। राधा स्वामी जी।